सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और एज पर आवर एनालिसिस कि निफ्टी में कब मोमेंटम किस तरीके से रहेगा, आप लोगों के सामने रिजल्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें कमा कर आगे बढ़ रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, बना रहे होंगे। अब देखो, एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे। अब जैसे मैंने इतने दिन तक यहाँ पर वेट किया इस दिन के लिए, कितने दिन से यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, हम लोगों ने वेट किया और फाइनली हमको यहाँ से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो यही मार्केट है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। कई बार आपको उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। दैट इज कि आपको, दैट मीन्स कि आपको लॉस जो है वो हजम करना पड़ेगा, तभी देखो चीजें आएंगी। और अगर आपका व्यू क्लियर है और आप मार्केट को समझेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ से मार्केट फाइनली इसको ब्रेक करके निकल रहा है तो अब चांसेस ऊपर के हैं। अब ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो ये इसके लिए तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट। तो उसको मैं बताऊंगा कैसे क्या रहेगा। बाकी ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पर चल ही रहा है। कल की वीडियो में भी मैंने एक डिस्कशन किया था कि शायद ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि इसने थोड़ा सा 800 को मार्क 800 के पहले मार्केट थोड़ा टिका भी है, बाकी फाइनली ब्रेकआउट देके ये भागा भी है। तो डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और एक रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा, कुछ लोगों ने नहीं भी पूछा है, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे गैप अप ओपन होके या कुछ भी होता है तो एक बार रिट्रेस करके भागे तो सेफ हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसा मैंने क्यों बोला था? तो मार्केट ने इसको इस लेवल से कंसोलिडेटेड था, इसके पहले यहाँ से भागा तो बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बीटीएसटी भी पोजीशन बनाई होगी। अब जो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया था, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो जिन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर दी होगी। कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा तो उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी होगी। प्रॉफिट बुकिंग मतलब जो शेयर खरीदे थे वो निकाले। तो ऑलरेडी मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद अगर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज की न्यू बायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी हमें अब बाय कर लेना चाहिए। तो वही कहानी यहाँ पर हुई है कि अगर गैप अप हुआ या कुछ इससे थोड़ा ऊपर तो रिटेस्ट करके भागता है तो हमारे लिए बढ़िया होता है। अब यही मार्केट ने यही किया है। कल के हाई के ऊपर में ये पहली कैंडल बनी एज अ हैमर। ठीक है, मार्केट भागा, रिटेस्ट किया, ये देखो यहाँ पे उल्टा हैमर बनाया, यानी इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भागा। तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर थी, जहाँ से हमें आगे मोमेंट मिला। और फिर बूम, जितना स्टॉप लॉस से 3-4 गुना टारगेट मिल रहा है, आराम से आप एग्जिट करके एंजॉय करिए। ठीक है। तो ऐसे होती है ट्रेडिंग। अब हमें वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। वेट को रोजाना कोई ट्रेड थोड़ी, जैसे ही रेंज के बाहर फुल क्वांटिटी पे एंजॉय करिए। ये देखिए बैंक निफ्टी की भी कहानी है, यहाँ भी रिट्रेस किया, पहले तो गैप अप ओपन हुआ, ये देखिए, फिर उसके बाद रिट्रेस किया, यहाँ से ये ऊपर भागा। लेकिन देखो यहाँ पे इसने हैमर तो दे दिया व्हाइट लाइन के बाद, हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि ग्रीन लाइन ऊपर रेजिस्टेंस का है। फाइनली रेजिस्टेंस भी तोड़ा, तो यहाँ से हमारी एंट्री बन जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके लो के स्टॉप लॉस से ब्रेकआउट भी और ये मोरू जैसी कैंडल भी बन रही, बट ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मार्केट इस रेंज में बना रहता है, फाइनली ये ब्रेकआउट देता है तो हम फिर एंट्री करेंगे इस कैंडल में, इस कैंडल में एंट्री करेंगे जिसमें कर्सर है, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट कैंडल है जिसने लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी, इसके लो का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद हम होल्ड करेंगे, जो कि लगभग लगभग यहाँ तक देखिए एक मूवमेंट करके जाता है, जहां पर हमारा एग्जिट होगा नहीं। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस जरूर बढ़ा है, बट हम यहाँ पर रिस्क क्यों उठा रहे हैं? एक तो ये बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस बड़े पड़ते ही पड़ते हैं। ठीक है, रिस्क क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि रेंज से बाहर चल रहा है मार्केट। अब रेंज से बाहर मतलब मार्केट हमारे फेवर में, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर बढ़ा भी होगा तो एक बार चलेगा, हम ट्रेल कर लेंगे आगे। जब रिट्रेस कर लेगा तो ट्रेल कर लेंगे। बट अभी तो हम इतना स्टॉप लॉस रखेंगे ही रखेंगे एज पर कंफर्मेशन। और ऑलरेडी देखो 263 1:2 का तो वैसे भी इसने दे ही दिया। 130 रुपए का स्टॉप लॉस, 263 का ये हाई बना। आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ऑलमोस्ट यहीं पे 10-20 रुपए तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, टॉप पे जाके तो पूरा आप एग्जिट कर नहीं कर सकते। तो 10-20 रुपए इधर उधर हो जाएगा, फिर भी आपने 1:2 निकाल दिया। और ये बढ़ा रिट्रेस के यहाँ से भागा तो स्टॉप लॉस यहाँ से हम यहाँ भी कर सकते, तो स्टॉप लॉस तो हमारा यही कुछ 60 रुपए का रह गया और टारगेट मिलेगा 260 रुपए का। तो ये है ट्रेडिंग। धीरे धीरे तरीका आप सीख रहे होंगे कि कैसे हमको कब क्या करना है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा, लाइव मार्केट में तो सर बिल्कुल होता नहीं है और लाइव मार्केट में तो कुछ समझ नहीं आता। भाई वो सबके साथ ऐसा होता है, बट अगर आपके सामने आंखों के सामने मार्केट आपके लेवल पे आ रहा है, कोई कंफर्मेशन दे रहा है और आपने जो सीखा है उसके हिसाब से कंडीशन बन रही, देन अप्लाई करिए, लॉस एंड प्रॉफिट तो हो गए।
और अप्लाई करेंगे तभी सीख पाएंगे। अगर आप ये बताएंगे लाइव मार्केट में कुछ समझ नहीं आता, समझ नहीं, तो वो सबको ही नहीं आता शुरुआत में, आप कोई नए नहीं है, वो सबको नहीं आता, बट उसको हजम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की ट्रेड रही। अब फिन निफ्टी की बात करें, देखो फिन निफ्टी कल के हाई के ऊपर बाउंड निकला है। ठीक है, ये देखिए ये भी ओपन होने का थोड़ा रिट्रेस किया, फिर यहाँ से इनसाइड बार बना के धीरे से निकल लिया ऊपर की तरफ। इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम मिला है। ठीक है, तो ऐसे हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसमें देखो कुछ गड़बड़ है कि अभी क्लोजिंग इसमें दोजी बना रहा है, और 5 मिनट में जो क्लोजिंग इसकी दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कल अपडेट हो जाएगा मंडे को, ये चार्ट जो है दो, ये जो चार्ट है ना फिन निफ्टी का, ये अपडेट हो जाएगा कि क्लोजिंग एग्जैक्टली इसकी कहाँ पर कैसे, हालांकि यहीं पर होगी कहीं पर 140 के करीब में ही, वो मंडे अपडेट हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। अब जो स्टॉक थे जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है टेक एम, यानी टेक महिंद्रा। अब इस टेक महिंद्रा के इसमें ये हमारा लेवल है। 5 मिनट में हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि ये पहली कैंडल है, शूटिंग स्टार इसने बनाया है, और ये एक कंसोलिडेशन जोन है, यानी हम अगर एंट्री करेंगे तो इस रेंज के नीचे में एंट्री करेंगे, उसके पहले करेंगे नहीं। और ऊपर भी यहाँ तक का हाई बनाया, तो ये शूटिंग स्टार जो बना है इसमें सेल हम नहीं करेंगे जब तक ये प्रॉपर ये रेंज नहीं तोड़ता। रेंज यहाँ पर टूटी भी है तो एंट्री रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारे इसके हाई का रखेंगे, तो थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ट्रेड नहीं लेंगे। और वैसे भी हमारे पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट के, तो सेल वाला ट्रेड वैसे भी रिस्की हो सकता है। हालांकि इसने लॉस नहीं दिया, बट ये साइडवेज फंसा रहा है, तो टेकम में तो हम इसलिए एग्जिट नहीं करेंगे। पहला रीजन, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा पड़ रहा है, यहाँ पर हमारी एंट्री पड़ रही है, स्टॉप लॉस पड़ रहा है यहाँ का 14-15 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है। दूसरा, मार्केट हमारा पॉजिटिव है जैसे निफ्टी वगैरह, तो इसमें भी वैसे भी डायरेक्ट ट्रेड लेना सही नहीं हुआ। फिर इसके बाद में आ जाता है इंडसइंड बैंक, ये आ गया। इसमें क्या कहानी हुई है जरा इसको भी देखते हैं। 5 मिनट में आ जाइए, ये लेवल बना है और ये ओपनिंग हुई, पहले तो रिट्रेस के लिए हो जाने दीजिए, फिर यहाँ से मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर कंसोलिडेटेड रहा, फाइनली ये ब्रेकआउट होता है, एंट्री पड़ती है, स्टॉप लॉस, बट ये हिट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, ये इनसाइड बार जैसा बनाया, और फाइनली ब्रेकआउट के बाद भागा, तो यहाँ पे फिर एंट्री, स्टॉप लॉस इसके लेवल का डाल देंगे, और टारगेट, पहला टारगेट तो आज के हाई का रखेंगे जो इसने यहाँ पर दिया है, तो यहीं पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो लगभग लगभग यहाँ पर भी हमने जो सेकंड ट्रेड लिया है ना, इससे हमारा जो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ वो हमारा कवर हो गया, यानी इस ट्रेड में इंडस बैंक में नो लॉस नो प्रॉफिट का गेम बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टॉक SBIN। अच्छा, इंडस बैंक को नजर में रखिएगा, ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर क्लोजिंग के ऊपर पॉज दे दिया, मतलब जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ही रुक गया, चिंता वाली बात नहीं, इसके ऊपर निकल जाएगा ये भी देखो ओपन हुआ, थोड़ा रिट्रेस करके फिर निकला है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे बाय करिए, स्टॉप लॉस इसके लो का डालिए, और फिर ये यहाँ से आगे होल्ड करिए, क्योंकि ये रिट्रेस कर करके चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस कैसे होगा, आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ, सॉरी, पहले यहाँ, फिर इसके बाद में रिट्रेस किया, ऊपर बढ़ा, यहाँ से जब ऊपर पहुंचा इस हाई से, तो हम आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। फिर रिट्रेस किया, ऊपर पहुंचा इस हाई के ऊपर में, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस था जो कि यहाँ पर मार्केट गिरा और इसने हिट कर दिया, यानी हमारी एंट्री पड़ी जाके है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर, यानी हमारा एग्जिट हो गया यहाँ पर। तो इसमें देखो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, 3 4 5 रुपए का मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे हमारी एंट्री, और ये एग्जिट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो 3 रुपए मिले, बट ठीक है, मार्केट है, कई बार ऐसा भी होगा, और उससे भी कुछ खास बड़ी मोमेंटम भी डी टाइम फ्रेम के हिसाब से, हालांकि SBI तो इतना ही खैर चलता ही है पूरे दिन में, तो उस हिसाब से तो खैर इसमें हमको प्रॉफिट ठीक ही ठाक मिल गया, क्योंकि 5 7 रुपए चलता ही चलता, 3 रुपए भी हमने अगर निकाल लिया ऑलमोस्ट, तो वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। फिर इसके बाद में एक चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट दिया था आप लोगों को, ये देखिए, कहा था कि इसके प्राइस एक्शन पे जाइए, प्राइस एक्शन बढ़िया बन रहा है, देखा, और ऊपर से फिन निफ्टी भी हमारा भाग रहा है, फिन निफ्टी को भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का है ना NBFC। अब इसने क्या किया है, आया, रिट्रेस किया, ऊपर जा रहा था, प्राइस एक्शन बना था पिछले वाले हाई से रेस्पेक्ट देते हुए, अब क्या हुआ है, फाइनली ब्रेकआउट दिया इसने किससे, ओपन इज इक्वल टू लो के साथ, लास्ट कैंडल का हाई, सॉरी लो और हाई दोनों सेम था कल की डेट में, देख रहे हो, ओपन कितना है 1132, और लो कितना है
1132, और ये लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेकआउट भी हो गया, ओपन इक्वल टू लो हो गया, तो डायरेक्ट हम बाय करेंगे और मस्त आगे टारगेट लेकर के एग्जिट कर देंगे। तो सिंपल तरीके से इसमें ट्रेड हो गया। इसमें क्या कंफर्मेशन मिली, ओपन इज इक्वल टू लो प्लस डे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बाद। एसबीआईएन में क्या कंफर्मेशन मिली थी, ब्रेकआउट। इंडस बैंक में क्या था, ब्रेकआउट। टेक में क्या था, कुछ भी नहीं था, वहां पे तो साइडवेज गेम था। और इसके अलावा निफ्टी में कौन सा पैटर्न मिला, कौन सा फॉर्मेशन या कंफर्मेशन मिली, दोजी मिली थी, सॉरी जो इन्वर्टेड हैमर। और बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी का भी हम लोग जरा देख लेते हैं, क्या कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में मिली थी। हाँ, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट, यहाँ पर भी ब्रेकआउट और ये मारूबोजू मिला था, बट यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट मिला था। तो ये देखिए ऐसे कंफर्मेशन मिलती है, हमको ऐसे काम करना पड़ेगा। कंफर्मेशन यही तो है, डे टाइम फ्रेम का हमने लेवल निकाला, फिर वेट किया, जब मार्केट आया आउट डे टाइम फ्रेम के लेवल पे, हमको कंफर्मेशन दिया, हमने ट्रेड किया। अब जो कल के लिए जो स्टॉक है उनमें सबसे पहला जो स्टॉक आ जाता है वो आ जाता है हीरो मोटोकॉर्प। क्यों सेलेक्ट किया है, पहले तो ये नीचे से देखिए एक बेस पे बैठा हुआ है, बेस मतलब एक सपोर्ट पर है, ठीक है, ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है और ये ऑलरेडी यहां से कंसोलिडेट भी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 3008 के नीचे सेलिंग दिया तो हम सेल कर लेंगे, और अगर ये इस कैंडल के हाई 3027 के ऊपर बाय देता है तो हम बाय कर लेंगे। और यहाँ से ये ऊपर निकल गया कल की डेट में, तो आगे के लिए फिर लेवल ये बन जाएगा 3090 का, ये भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलिंग देगा तो सेलिंग में फिर इसके अंदर सेलिंग हम कर ही लेंगे। दूसरा जो स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है जीएसएल। इसको क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है, बाकी तो ये डबल टॉप जैसा छोटा सा है, बट ये पोल बन गया और ये कंसोलिडेशन माने तो यहाँ पर ये फ्लैग बना रहा है। तो 495 के ऊपर गया तो हम करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, और अगर उससे सेलिंग दिया तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है श्रीराम फाइनेंस, लास्ट स्टॉक है, तीसरा और लास्ट स्टॉक। इसमें ये हाइट वाई मिला करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अब ये मान के चलिए कि इसमें कल की डेट में अगर ये 1962 के ऊपर जाता है तो हम करेंगे बाय, यानी 1962 61 के ऊपर 1-2 रुपए मैटर नहीं करेगा, इसके ऊपर करेंगे बाय, और इससे नीचे अगर हमको सेलिंग दिखा कंफर्मेशन में तो हम करेंगे सेल। ये हमारा इसमें काम रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी बचता है। तो देखो निफ्टी का ये 900 का लेवल रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट, यानी 18870 का ये लेवल, इसके ऊपर जाएगा हम बाय, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये इसका ऑल टाइम हाई 19998 का काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी 20,000 का राउंड फिगर मान के चलिए। इसके ऊपर जाने के लिए निफ्टी को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो यहाँ से ट्रेड के लिए तो कह रहे हैं 2 दिन से रैली हो रही है, बट और हाँ मैं एक चीज बोल दूं, जिन लोगों ने फ्यूचर बाय कर रखा होगा तो मंडे को अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। भले आप हाफ बुक करिएगा अगर ज्यादा पॉजिटिव दिखे, बट फिर भी थोड़ी बुक करिएगा, क्योंकि ये यहाँ से रैली कर रहा है ना कि यहाँ से रैली कर रहा है। तो यहाँ से रैली कर रहा है मतलब 19,227 से फिर 19,871 तक पहुंच चुका है, ठीक है। 600 पॉइंट की रैली कर चुका, तो ये छोटी बात नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम बाय करेंगे, और अगर इससे नीचे सेलिंग देगा तो सेल करेंगे। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो कहानी बैंक निफ्टी की भी ऑलमोस्ट सेम है, ये देखो गैप क्रिएट हुआ था तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है लेवल, तो 45,464 इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे देखो गैप क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर जाएगा तो भाई इसके नीचे रहेगा सेल करेंगे, और ये बीचों बीच में क्लोज है, ये सपोर्ट है हमारा और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। 44,950 का ये जो सपोर्ट है और 45,644 का ये रेजिस्टेंस है, इस दोनों के बीच में क्लोज है, तो हो सकता है कुछ भी हो इसमें। अगर ये यहाँ से चल के रेजिस्टेंस से सेलिंग देगा तो सेल करेंगे, सपोर्ट से बाय देगा तो बाय करेंगे, और अगर नीचे ये तोड़ देता है 44,850 को या 2030 को तो हम फिर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ये सारे काम हम करेंगे। अब देखना यही है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं फिर निफ्टी। देखो इसकी क्लोजिंग जहां तक है ये ऊपर ही होगी, कुछ कल मतलब मंडे को जो मार्केट ओपन होगा 9:15 पे तो ये सही हो जाएगा। तो 20,256 का ये मेक और ब्रेक लेवल, इसके ऊपर बाय या इसके नीचे में हमारी सेलिंग होगी, ठीक है। नीचे में ये सपोर्ट 19,928 का है, इसी पर हमारी बाइंग सेलिंग दूसरी होगी। तो इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। और ये कोई टिप्स नहीं है, जैसे मैं लर्निंग देता हूँ उस तरीके से प्रॉपर लर्निंग लीजिए, सीखते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए।